हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। आज हम बात करेंगे अमोनिया निर्माण की विधि, अमोनिया की निर्माण की प्रोसेस हैबर विधि से। ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट विधि है, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसकी हम सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन हमारी क्या होती है, N2 और H2। ये हमारे 1:3 में लिया गया होता है, जो कि वायुमंडल से प्राप्त होता है। इसमें कैटलिस्ट कार्य करता है, Fe कैटलिस्ट से आयरन लोहा। इस कैटलिस्ट का क्या काम होता है, ये हमारी रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है, जिससे कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। अगर इस कैटलिस्ट को हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे तो रिएक्शन हमारी पता नहीं कितने टाइम में हो। इसलिए हम यहाँ पर रिएक्शन के वेग को बढ़ाने के लिए आयरन का प्रयोग करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। ये रिएक्शन हमारी बैकवर्ड और रिवर्स दोनों होती है, इसीलिए ये सिंबल लगा है। ये हमारी अमोनिया जब बनती है तो उसके साथ में 22,400 कैलोरी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेस हैबर विधि से। ये हमारा चित्र है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम 1:3 के हिसाब में वायुमंडल से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेसर पंप द्वारा हम दोनों चीज़ों को प्यूरीफायर और ड्रायर चैम्बर में भेजते हैं। ये हमारा प्यूरीफायर और ड्रायर चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या होता है, प्यूरीफायर जो जितनी भी अदर होती हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ आ जाती हैं गैसें, तो वो हमारी यहीं छूट जाती हैं और यहाँ पर ये शुष्क हो जाती है। अब यहाँ से हम जब भेजते हैं तो यहाँ पर अगले चैम्बर जो है हमारा कैटलिस्ट चैम्बर है। यह कैटलिस्ट चैम्बर में ही इन दोनों की रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट एफी की प्रेजेंस में। अब कैटलिस्ट एफी की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन का जो वेग होता है वो बहुत तेज हो जाता है। अब यहाँ से हमारी अमोनिया बन गई, यहाँ पर इस चैम्बर में अमोनिया हमारी बनकर तैयार हो जाती है। अब अमोनिया यहाँ पर गैस के रूप में होती है। जब गैस के रूप में अमोनिया होती है तो हमें अब लिक्विड करना है, तो अमोनिया को हम यहाँ लेके आते हैं। एक और चैम्बर होता है, लिक्विड के लिए चैम्बर बना है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ठंडा जल होता है। जब यहाँ पर ठंडा जल होता है और यहाँ पाइप पाइप द्वारा जब अमोनिया आती है नीचे, तो जल जब ठंडा होता है तो पाइप भी ठंडा हो जाता है, और पाइप ठंडा होता है तो अमोनिया फिर हमारी बूंद के रूप में बन जाती है। वो गैस से बूंद लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। फिर यहाँ पर ये हमारी अमोनिया बूंद बूंद होकर नीचे गिरती है। ये हमारी अमोनिया यहाँ पर प्योर अमोनिया होगी। अब कुछ अमोनिया जैसे यहाँ पर ये तो नीचे जो आ गई ये प्योर अमोनिया हो गई, कुछ इसके साथ में और जिंक डस्ट वगैरह कण आ जाते हैं, तो वो हमारे पुनः सर्कुलर पंप द्वारा इधर यहाँ प्यूरीफायर और ड्राई चैम्बर में भेज दिए जाते हैं। जो जिंक के डस्ट कण आ जाते हैं धूल के या और गैसें होती हैं, तो हम उन्हें फिर से यहाँ भेज देते हैं प्यूरीफायर और ड्राई चैम्बर में। ये प्रक्रिया हमारी फिर शुरू हो जाती है भाई। ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है जब तक हम ये प्रक्रिया को चलाएंगे। ये प्रक्रिया हमारी पुनः इसी तरह से चलती रहेगी। तो ये हमारी हैबर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण हुआ। इसकी थ्योरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, भौतिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं। फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया NH3। नंबर 1, ये तीक्ष्ण रंगहीन तीक्ष्ण रंगहीन इसको रंगहीन को यहाँ लिखो, तीक्ष्ण को बाद में। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, गंध वाली गैस है। नंबर 2, इसे सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 3, ये ना तो स्वयं जलती है और ना तो जलने में सहायता करती है और ना तो जलने में सहायता करती है, परंतु ऑक्सीजन की अधिकता में जलने लगती है। परंतु ऑक्सीजन की अधिकता में जलने लगती है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसे सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम इसे सूंघते हैं तो हमारी आँखों में आंसू निकलने लगते हैं। ये गैस ना तो जलती है, स्वयं नहीं जलेगी ये गैस, और ना ही जलने में सहायता करेगी। जैसे कोई भी चीज़ जल रही है उसे या तो ना तो ये सहायता करेगी उसे जलने में और ना ये स्वयं जलेगी। परंतु जब इसे ऑक्सीजन की अधिकता मिल जाए, इसकी जैसे ये मान लिया लिक्विड में है तो इसे 1 लीटर लेंगे और ऑक्सीजन हमारी इससे डबल है तो ये जलने लगेगी ऑक्सीजन की अधिकता में। इसकी ये हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब आपको थ्योरी जो है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरी है, तो वो हम आपको सब टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम का लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको ये सारा फुल नोट्स हम देंगे। हमारा एक ही मोटिव है कि आप पढ़ो। केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इसका अमोनिया का जब ऊष्मीय वियोजन करवाते हैं तो ये अपने अवयवों में टूट जाती है। 2NH3।
N2 3H2। ये बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है। अगर हम इसका ऊष्मीय वियोजन करवाएंगे अमोनिया का तो ये अपने अवयवों में टूट जाएगी, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारी अमोनिया बन जाएगी। अब हैलोजन से क्रिया क्या होती है? नंबर 2, हैलोजन से क्रिया NH3 प्लस Cl2 N2 प्लस 6NH4 Cl Cl2 6 Cl हैं, 6 Cl हैं, 8NH3, 8 या 24, 24H, 6 चौक 24, 24H, 8N और 2 और 6, 8N। ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन देखते हैं। धातुओं से क्रिया। जब हम अमोनिया की धातुओं से क्रिया करवाते हैं तो सोडामाइड बनता है। धातुओं से क्रिया NH3 Na NH2 NH2 2Na 2Na H2 2 और 2। धातुओं से क्रिया, धातुओं से जब अमोनिया क्रिया करती है तो सोडामाइड बनाती है। ये हुआ सोडामाइड। सोडामाइड ये हमारी हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। जितना टॉपिक आपको प्रत्येक दिन पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक टॉपिक का आपके लिए नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चिंता ना करें। पढ़ते हैं आगे इसके उपयोग। प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कृत्रिम रेसे आंसू गैस विस्फोटक पदार्थ
ETC बनाने में और भी हैं, हम आपको सारा कुछ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी हुई हैवर विधि से अमोनिया, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको अवश्य तैयार कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।